नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं उराम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मधुपुर में इन दिनों काली कमाई का खेल बेलगाम हो चुका है। खलासी मोहल्ला हो या लखना गली, धमना फाटक हो या बाजार का कोई कोना, हर जगह सट्टा और मटका लॉटरी का जाल बिछा है। गली गली में अलग अलग गिरोह रोजाना 4 से 5 करोड़ रुपए का गैर कानूनी कारोबार बेधड़क चला रहे हैं और पुलिस प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। कुछ दिन पहले खलासी मोहल्ला चौक पर इस गोरख धंधे के वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। मामला थाने तक पहुंचा, एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। ना कोई ठोस कार्रवाई, ना कोई गिरफ्तारी। इस खेल ने मधुपुर की आबोहवा बदल दी है। हर परिवार के सैकड़ों युवा इस दलदल में फंसकर अपने भविष्य की चिता जला चुके हैं। नशे की तरफ फैल रहा ये जुआ, जिसका अंत सिर्फ तबाही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों ने आवाज उठाई है कि अब यह बर्दाश्त नहीं। वहीं जेएमएम के नगर अध्यक्ष सह पूर्व वार्ड पार्षद अल्ताफ हुसैन ने कहा है, यह सट्टा युवाओं की जिंदगी तबाह कर रहा है। पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है। उन्होंने एसपी से ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद हसन जान ने कहा कि हर मोहल्ले में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस जाल में फंस रहे हैं। प्रशासन चाहे तो यह खेल 24 घंटे में बंद हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पुलिस की आंखों पर कोई पर्दा है या कहीं इस खेल में मिली भगत की भूत तो नहीं। अगर प्रशासन ने अब भी कदम नहीं उठाया तो मधुपुर की पूरी पीढ़ी अंधेरे में खो जाएगी। यह महज एक गैरकानूनी खेल नहीं, यह हमारे समाज की रीढ़ युवाओं को चूसता जहर है। अब समय आ गया है कि प्रशासन सिर्फ वर्दी नहीं, कार्रवाई भी दिखाए। न्यूज लाइन के लिए प्रिंस समत के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि अगर गलत हो रहा तो उनको रोका जाए, समझिए ना। और इससे आगे हम क्या बोलेंगे? गलत तो हो ही रहा, आज से नहीं, बहुत कम से कम 6-7 साल से हो रहा। कोई पर्दा लगा के ही करता है तो कोई इधर चल रहा है। हम बाजार में थे, नन्हे हमको फोन करके बुलाया और हम आए और हमारे साथ गाली गुस्सा मारपीट करने लगा। उसमें नन्हे था, सैफी था, आशिक था और एक पिंटू था। उसके बाद हल्ला गुल्ली हुआ तो और भीड़ हुआ, लेकिन मारपीट किया हमारे साथ और हमारा पॉकेट में मोबाइल और पैसा निकाल लिया। और क्या बोला? और बोला तुमको जहाँ बोलना है बोल दो, हम जो करते हैं करते रहेंगे। सट्टा वाली बात कहाँ बोला? और सट्टा खिलाता है, बोला सट्टा हम खिलाते रहेंगे, तुमको जहाँ बोलना है बोल दो। थाना में आवेदन दे दिए हैं, बड़ाबो का आवेदन दे दिए हैं रात में 11 बजे रात लगभग। और उनको डॉक्टर का कागज बना के दिए। चोट लगी है? चोट लगा है तो हमने बोला कि इलाज पानी कराओ। डॉक्टर के पास इलाज पानी भी करा रहे हैं, दवा ववा लिए हैं, सुई दिया। मेरे साथ मौजूद है पूर्व वार्ड पार्षद और झामुमो के नगर अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ बीके। हम इनसे बात करेंगे पिछले दिनों जो सट्टा को लेकर इसी खलासी मोहल्ला चौक पर खूनी खेल की स्थिति पैदा हो गई थी और दोनों साइड से लाठी डंडा बल्लम निकल गया था। क्या कारण है आखिर इस खलासी मोहल्ला चौक को सट्टा के तरफ क्यों ढकेल दिया गया है? क्यों यहाँ के नौजवान युवा बेरोजगार सट्टा की तरफ जा रहे हैं? आखिर प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इस ओर ध्यान दे रहे हैं? आने वाले दिनों में ऐसा कहा जा रहा है कि ये कुछ दिन के लिए बंद है, लेकिन फिर सट्टा का बाजार यहाँ पे गर्म होगा और जो लोग अभी घरों के अंदर घुसे हैं फिर से वो रोड पर आएंगे और सट्टा में लिप्त हो जाएंगे। लेकिन जो जवाबदेही जनप्रतिनिधि की बनती है, प्रशासन की बनती है, हमारी नजर लगातार उस पर बनी रहेगी और हम चाहेंगे कि ऐसे दलदल से यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को, नौजवानों को और खास करके इस जो रिहायशी इलाका है और काफी गहमा गहमी वाला बाजार है जहाँ महिलाएं काफी संख्या में सड़कों पे आती हैं, उनको कहीं न कहीं डर और भय का माहौल है। इन सभी चीजों को लेकर हमारे साथ बीके जी हैं। बीके जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब कहना ये है कि क्यों खलासी मोहल्ला चौक को सट्टा के लिए क्यों चुना गया? क्या सबसे यहाँ पे उपयुक्त और सुरक्षित स्थान है ये? ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये खलासी मोहल्ला चौक जो है 5 वार्ड के लोग यहाँ पे 24 घंटा रहते हैं। पहला खलासी मोहल्ला वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 1 लखना, वार्ड नंबर 2 मदीना, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5 डेरपाड़ा के लोग यहाँ रहते हैं। खलासी मोहल्ला चौक पर
वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 वार्ड के लोग यहाँ जमा रहते हैं। और रहा बात की सट्टा या मटका का जो मामला है, ये यहाँ पे कुछ ही स्थानों पर कुछ बाहरी लोग आकर के यहाँ सट्टा चलाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग खेलते जरूर हैं, लेकिन बाहरी लोग चलाते हैं। लेकिन ये उजागर हम लोग का कब हुआ, यहाँ सट्टा होता है, मटका होता है, ये पिछले दिनों 2-3 दिन पहले यहाँ पे आपस में कुछ आपसी ग्रुप में सट्टा खिलाने वाले ही ग्रुप का लोग मारपीट किया। आम जनता मारपीट नहीं किया, यहाँ के नौजवानों ने मारपीट नहीं किया, ये वही लोग मारपीट किया जो सट्टा चलाता था। एक दूसरे को दिखाता था कि हम, कहने का एक लड़का का उद्देश्य था कि हम चारों तरफ मैनेज करके सट्टा चलाते हैं, और ये लोग बिना मैनेज करके सट्टा चलाते हैं। मैनेज और अनमैनेज के मामला में ही मारपीट हुआ। अब मारपीट होने के बाद हमको जैसे पता चला, माननीय मंत्री हाफिज हुसैन साहब को फोन किया कि ऐसा ऐसा मामला है, तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए DSP साहब और बड़ा बाबू को इन्फॉर्मेशन किया और कुछ लड़का को यहाँ से उठा के ले गया। जो केस हुआ, केस तो दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकिन एक तरफ से केस हुआ, तो खैर वो मामला कब तक सुलझेगा वो देखने का ये है। और अभी उसी दिन से हम लोगों ने ये DSP साहब को और बड़ा बाबू को थाना टाउन इंचार्ज कहा है कि ये इलाका 5 वार्ड यहाँ पे लोग रहते हैं, इसको बहुत ही सुरक्षित जगह है, इसको खराब नहीं करने दिया जाए। और आप अपने स्तर से इन लोग को जो इस लाइन में है उठा के बंद कीजिए, केस कीजिए, फायर कीजिए और जेल कीजिए। चलिए, इनका साफ साफ कहना है कि इन्होंने एक अच्छी पहल की है। इन्होंने जो माननीय मंत्री को इसकी सूचना दी और प्रशासन को भी इसका सूचना, और इन्होंने मांग की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी तरह से सट्टा जो इस चौक पर चल रहा है, अगल बगल में जो चल रहा है, जिससे बदनामी हो रही है न कि खलासी मोहल्ला की बल्कि पूरे मधुपुर की, इस पर पूरी तरह अंकुश लगना चाहिए। चाहे वो जो भी लोग हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने सहयोग के साथ प्रिंस अहमद, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।